सो मच। मैं हूँ माहो बिल्ली, ये है नेटिव मीडिया और आप देख रहे हैं पास कर या बर्दाश्त कर। वाह, आई कांट बिलीव इट, स्टैंड अप कॉमेडी। अब ये काम भी करना था। रियासत की मौत से रियासत की अपॉर्चुनिटी तक, माहो बिल्ली से माहो बिचिंग तक। वैसे बिचिंग का भी अपना ही मज़ा आता है। ओह बाय द वे, ये माइंडलेस, डिमीनिंग या सेंसलेस किस्म की बिचिंग नहीं है, ये है कंस्ट्रक्टिव बिचिंग डूड्स, कंस्ट्रक्टिव। वैसे कंस्ट्रक्टिव बिचिंग का फ़ायदा ये है कि जिस शख्स के बारे में आप बदखुई कर रहे होते हैं उससे आपका एक फ्रेंडली कनेक्शन मेंटेन रहता है। वैसे क्या बात है मेरी, क्या ट्रांसलेशन की है मैंने बिचिंग की बदखुई। ये वर्ड सजेस्ट करता है कि आप ये हरकत सबके सामने नहीं कर सकते। बदखुई। वैसे अगर सानू अरबी या फारसी नाल लेना ऑब्सैशन ना होंदा ते एक अद्धे मज़ाइल दा ना असी जेड़ा ना बदखुई रख लेना सी। तो मैं कंस्ट्रक्टिव बिचिंग की बात कर रही थी, जो कि मैं आपको करके भी दिखा देती हूँ। आप लोगों को नहीं लगता कि कुछ लोगों का मलाल अफ़गानिस्तान में मुक के रह गया? अब जैसे आप एग्जांपल ले लें, पंजाबी / उर्दू स्पीकिंग ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट और ये जो NGO के सेठ हैं और ये आज़ादी सहाफ़त के जो सहाफ़ी चैम्पियंस हैं, इन लोगों को अगर कुछ तकरीबन 3 महीने मौका ना मिले किसी पख्तून, बलोच या अक़लीती बरादरी के साथ यकजहती शो करने का, तो ये बेरोज़गार हो जाएंगे। इज़हारे यकजहती, वैसे देखा जाए तो मेरी उर्दू कितनी अच्छी हो गई। वैसे मैं सोच रही थी कि इज़हारे यकजहती के नाम से भी एक मिसाइल बनाया जा सकता है जो कि मोदी की तरफ फेंका जा सकता है। जोक्स अपार्ट, अगर नवाज शरीफ दोबारा से वज़ीर आज़म बनते हैं तो वह इज़हारे यकजहती का मिसाइल मोदी की तरफ फेंक कर फिर से प्रोग्रेस और इकॉनमी जो है वो पाकिस्तान की बेहतर कर सकते हैं। लेकिन इस सारे स्यापे में उन सारों का क्या किया जाए जो कि कहते हैं मोदी का जो यार है कभी कभी तो मुझे ऐसे लगता है कि हमारी सारी डेमोक्रेसी जो है वो जमहूरियत नहीं है, बल्कि वो एक शिकायत है जो कि अब्बा जी को लगाई जाती है। पापा पापा देखे ना, अंकल मोदी हमारे मामू से खामखा फ्री हो रहे हैं। देखिए जी, मैं ना एक बहुत आवाज़ार टाइप बंदा हूँ और इस तरह ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ आवाज़ार कर ਦਿੰਦੇ। मतलब ਤੁਹਾਡੀ सारी डेमोक्रेसी जो है खुशामद, गद्दारी, कल्ट फॉलोइंग ते मजहब काट के अलावा चल ही नहीं सकती। तो मैं ना इंज दियां गल्लां ते ना बड़ी आवाज़ार होनी है। इस वास्ते मैं सोचा कि छड्डो पॉलिटिक्स ते करने स्टैंड अप कॉमेडियां ते होर की। वैसे मैंने आप लोगों के लिए एक चीज़ को बहुत क्लोजली ऑब्ज़र्व किया है और वो है कॉमेडी। और उसको ऑब्ज़र्व करके मैंने ये एनालाइज़ किया है कि इंसानों को ना सिर्फ 2 ही बातों पे हंसी आती है। एक तो वो जो कि सच हो, बिल्कुल सच स्टेटमेंट, कोई एग्जैजरेशन नहीं, कोई मसाला नहीं, बस एक सच है जिसको स्टेटमेंट के तौर पे कह दें और लोगों को हंसी आ जाएगी। चले मैं आपको थोड़ी सी एग्जांपल्स देती हूँ। मियाँ साहब का मांस कोई ठीक नहीं कराता। अब ये बात है तो सच्ची लेकिन फ़नी है, लोगों को इस पे हंसी आती है। PPP के अंदर एक और पी अगर डाल दें तो सम टोटल बनेगा फैसल वाडा। पिज़्ज़ा और फरारी लवर्स होम डिलीवरी तो करवा देते हैं, लेकिन डब्बे और रसीदें संभालना उन्हें याद नहीं रहता। पाकिस्तान तहरीके इंसाफ इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी की सरोगेट मदर है। काफ लीग पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के सरोगेट पापा। गाइस, आई कैन गो ऑन एंड ऑन एंड ऑन, लेकिन अभी तक आपने ये रियलाइज़ कर लिया होगा कि सच में बड़ी पावर है। बस एक स्टेटमेंट देने की देर होती है और उसके बाद खुद ही एक कॉमिक सिचुएशन क्रिएट हो जाती है। माहो डेस्परेट कोशिश कर रही है स्टैंड अप कॉमेडी करने की। माहो गाड़ी क्या ठीक कराए, उसके पास तो 1 लीटर पेट्रोल डलवाने के भी पैसे नहीं है ना। फिर बन गई ना जुगत सिर्फ एक स्टेटमेंट के साथ। अब आप इसके बिल्कुल ऑपोजिट आ जाएं और ऑपोजिट में आता है कि चिट्टा झूठ एक स्टेटमेंट की तौर पे बोलते हैं, जो सुनने वाले को भी पता हो कि झूठ है और जो कहने वाले को भी पता हो कि झूठ है। बन गई ना एक जुगत। अब मैं आपको इसकी एक एग्जाम्पल देती हूँ, सुनिएगा ज़रा। वो न्यूट्रल हो गए हैं, हम
न्यूट्रल हो गए हैं, सब न्यूट्रल हो गए। आजकल लीगी और जाले हाफिज के दीवान से फाले निकाल रहे हैं। तो कहने का मकसद सिर्फ ये है कि कॉमेडी इज़ इजी पीजी, बस थोड़ा सा सच, थोड़ा सा झूठ और पैसे पूरे। तो कहने का मकसद ये है कि कॉमेडी इज़ वेरी इजी, लेकिन ऑडियंस जो है ना वो आप जैसी होनी चाहिए। आप जैसी बोले तो लॉयल, उसी तरह से लॉयल जैसे सर सैयद अहमद ख़ान अंग्रेज़ सरकार के थे, इतनी लॉयल जितनी पंजाब यूनियनिस्ट पार्टी गोरा सरकार की थी, और इतनी लॉयल जितना विकी कतरीना कैफ का लॉयल है। आप लोग यही सोच रहे होंगे कि अभी थोड़ी देर पहले मैंने पॉलिटिक्स से आवाज़ारी का इजहार किया था और मैंने इजहार यकजहती किया था स्टैंड अप कॉमेडी से, लेकिन मैं कॉमेडी के अंदर फिर से पॉलिटिक्स को लेकर आ गई हूँ। आप यही सोच रहे हैं ना, सोचते रहो, मैनू की नो गाइस, मेरा पॉलिटिक्स या डेमोक्रेसी से कोई मसला नहीं है। मेरा डेमोक्रेसी के उस ब्रांड से मसला है जिससे ना हमारा सियासतदान बाहर निकल पा रहा है और ना ही हमारा सपोर्टर बाहर निकल पा रहा है। मतलब कि गवर्नेंस की किसी ने गल करनी नहीं है। एक का आंदा है कहंदा मुल्क नू अजीम बनावांगा, दूजा आंदा है कहंदा मुल्क नू फिर अजीम बनावांगा, तीजा आंदा है तो कहंदा मुल्क नू इन्ना अजीम बनावांगा जिन्ना मैं आप अजीम हाँ। यार तीसरे से याद आया है कि तीसरे के सपोर्टर्स को अब ये एहसास होता जा रहा है कि तोड़ने वाले बनाने वालों से ज़्यादा बड़े होते हैं। इसीलिए उनके बाजवा भाईजान के बारे में वही जज्बात हैं जो लीगियों के मुशर्रफ के बारे में हैं और जालों के ज़िया के बारे में हैं। अच्छा, मुझे अपने सपोर्टर्स की ना एक बात बहुत ज़्यादा पसंद है। उनके सिर्फ लीडर ही अलग-अलग नहीं है, उनके विलन भी अलग-अलग है और उनके यौम स्याह भी अलग-अलग है। इमेजिन करें कि इन तीनों पॉलिटिकल पार्टीज़ के सपोर्टर्स को एक कमरे में बिठा दिया जाए, तो ये उन मरीज़ों की तरह बात करेंगे जो एक दूसरे को ये बावर कराना चाहते हैं कि मेरी बीमारी सबसे ज़्यादा डेंजरस है। इमरानिस्ट बोलेंगे कि अगर बाजवा ना होता तो नया पाकिस्तान बन गया होता। लीगी बोलेंगे कि अगर मुशर्रफ ना होता तो बांग्लादेश तक फ्लाईओवर बन गया होता। और जाले बोलेंगे कि अगर ज़िया ना होता तो आप दोनों भी ना होते। लेकिन मैंने बिल्कुल भी ये नहीं कहा है कि इमरानिस्टों की स्ट्रगल लीगियों जैसी या जालों जैसी है, लेकिन जो एंड है वो कमोबेश एक जैसा ही है। वोट नू देवा इज्जत शिज्जत ते फैदा की, बाद विच करदा फिरा मैं खिदमत ते फैदा की। खैर ये तो मेरा अपना शेर था। अब मैं आपको एक मिर्ज़ा गालिब का शेर सुनाती हूँ। हमको उनसे है इज्जत की उम्मीद जो नहीं जानते कि इज्जत क्या है। वैसे आप लोगों को ये लग रहा होगा कि मैं बहुत ही पेसिमिस्टिक हूँ। आपको ये लग रहा होगा कि मुझे रेजिस्टेंस या डेमोक्रेसी दोनों का कोई फ़ायदा नज़र नहीं आता। सूखे लफ्ज़ों में मैं ये कहना चाहती हूँ कि पहले हुकूमतें और वो एक पेज पर होती थी, अब वो और सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ एक पेज पर हैं। बल्कि ये कहना मुनासिब होगा कि वो एक पैराग्राफ में है, बल्कि इसको भी छोड़ें, ये भी एग्जैजरेशन है। अब सारे के सारे सिर्फ एक लाइन पर हैं। वैसे मैं ये कहना तो नहीं चाह रही थी, लेकिन कहना मैं यही चाह रही थी। एनीवे, जोक्स अपार्ट, कहूँगी मैं आपसे ये कि मैं पेसिमिस्ट नहीं हूँ और मैं एवोल्यूशन पे बिलीव करती हूँ। और मैं नोट कर रही हूँ कि इतनी कंट्रोल बाजी और खिदमत गुजारी के बावजूद भी दुनिया में पाकिस्तान को और पाकिस्तान में हुक्मरान को लेजिटिमेसी सिर्फ और सिर्फ वोट ही दिलाएगा।